एक दिन मैं एक पार्क में बैठा था और एक अंकल अपनी छोटी बेटी के साथ खेल रहे थे। वो हंस रही थी, मिट्टी में गिर रही थी और फिर उठ के दोबारा खेलने लगती, लेकिन उसके चेहरे पे सिर्फ खुशी थी। तब अंकल ने मुझसे कहा, देखा, इसे ना तो आने वाले कल की टेंशन है और ना ही गुजरे हुए कल की। इसके लिए ये सब मोमेंट्स सिर्फ प्रेजेंट में हैं। तो उसी वक्त मुझे एकार्ट टोल की बुक पावर ऑफ नाउ की याद आई। कभी आपने महसूस किया है कि ज़िंदगी हमेशा याद और इंतज़ार के बीच में गुजर रही होती है? या तो हम गुजरे हुए पलों का अफसोस करते हैं या आने वाले कल के लिए परेशान रहते हैं। यही वो बात है जहाँ एकार्ट टोल की बुक की जर्नी शुरू होती है। हर रात उनके ज़हन में एक सवाल पैदा होता था कि अगर ज़िंदगी इतनी पेनफुल है तो जीने का क्या फ़ायदा। एक रात जब वो बिल्कुल टूट गए तो उनके अंदर से आवाज़ आई कि मैं तंग आ गया हूँ। और उस मोमेंट में कुछ समझा कि जो हम सब भूल जाते हैं कि हम अपने ख्यालों में नहीं हैं। और यहीं से इस बुक को लिखने की शुरुआत हुई। टॉल कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का 90% स्ट्रेस इसी वजह से होता है क्योंकि हम अपने पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर की टेंशन में जीते हैं, लेकिन ज़िंदगी अभी में है, यानी प्रेजेंट में है। सोचो, एक आदमी सुबह अपनी कार लेके ऑफिस जाता है, ट्रैफिक में आता है, गुस्सा करता है और सोचता है कि मुझे ये सिटी छोड़ देनी चाहिए, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। उसकी ज़िंदगी में कार भी है, नौकरी भी है, घर भी है, उसके पास रिलेशनशिप भी हैं जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन वो कभी प्रेजेंट में नहीं रहता। पावर ऑफ नाउ हमें ये सिखाता है कि सुकून नई जगह, नए रिश्ते या नई चीज़ों में नहीं होता, और वो मिलता है सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट से। जब हम अपनी सोच से बाहर निकलते हैं, निकलकर महसूस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी सोचों में नहीं है। आप अपनी सोच में नहीं, आप वो हो जो सोच को देख सकता है। जब आप ये समझ जाते हो तो आपके अंदर एक आज़ादी पैदा होती है। हर प्रॉब्लम, हर गम, हर टेंशन तब बनती है जब आप उसके बारे में सोचते हो, लेकिन अगर आप अपनी सोच से बाहर आ जाओ तो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, लेकिन आपका पेन कम हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट बिकम देम। मतलब जब आपका दिमाग आपको ब्लेम करे या पास दिखाए तो बस उसे मूवी की तरह देखो कि जैसे कोई मूवी चल रही है। आपको उस मूवी में पार्टिसिपेट नहीं करना, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है। पहले लगता है मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो आपके अंदर एक नया सुकून पैदा होता है, एक साइलेंस जहाँ ज़िंदगी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन जब आप स्ट्रेस फील करो तो बस रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने आसपास की चीज़ों को देखो। कुर्सी के मटेरियल को चेक करो, हवा कैसी है उसको महसूस करो, आपके हाथ किस पोजीशन में है उनको ऑब्जर्व करो, बस महसूस करो। और यही छोटी सी अवेयरनेस द पावर ऑफ नाउ है। ज़िंदगी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप प्लान करो, ज़िंदगी वो लम्हा है जिसे आप महसूस करते हो। और जब आप अभी में जीना सीख लेते हो तो आपको किसी फ्यूचर की ज़रूरत नहीं पड़ती खुश रहने के लिए। कभी आपने नोटिस किया है कि जब कोई पुरानी बात याद आती है तो दिल एकदम भारी महसूस होता है, जैसे वो मोमेंट अभी हो रहा हो। अजीब बात यह है कि वो मोमेंट ऑलरेडी गुजर चुका होता है, वो बात ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन हमारा ज़हन उसे बार बार जीता है। यहीं पे ऑथर कहते हैं कि ये पेन बॉडी है। पेन बॉडी एक इनविजिबल एनर्जी है जो कि हमारे अंदर जमा होती रहती है बार बार। जब हम गुस्सा करते हैं या दुखी होते हैं या गिल्ट महसूस करते हैं, जब छोटी सी बात उसको ट्रिगर करती है तो ये पुराना दर्द बिना किसी रीज़न के जाग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान है जिसे बचपन में इग्नोर किया गया है, और जब वो बड़ा होता है उसका दोस्त उसके मैसेज को इग्नोर करता है तो उसके अंदर एक आग सी लग जाती है कि सब मुझे इग्नोर करते हैं, लेकिन असल में उसका दोस्त सिर्फ बिजी होता है। तो फिर रिएक्शन इतना बड़ा क्यों? उसकी वजह यह है कि वो रिएक्शन उसके प्रेजेंट के लिए नहीं था, वो उसके पेन बॉडी का रिएक्शन था, पुराने ज़ख्मों का, जो कि बचपन से डेवलप हुआ है। ये चीज़ हम सब के साथ होती है क्योंकि ज़हन सिर्फ एक काम करता है, याद करना और सोचना।
फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस जा रहे हो, किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया, पूरा दिन दिमाग में वही बात घूमती रहती है। काम खराब हो गया, मूड खराब हो गया, घर जाके भी इरिटेशन। लेकिन अगर आप थोड़ा रुक जाओ और ख़ुद से पूछो कि क्या ये मोमेंट इतना बुरा है या मेरा दिमाग इसे ज़्यादा बड़ा बना रहा है, तो आपको समझ आता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं, बस हमने अपने जहन को कंट्रोल नहीं किया। हाउ टू हील द पेन बॉडी। जब भी कोई पुरानी याद या एक पुराना इमोशन उठता है तो उसे रेजिस्ट मत करो, उसे फील करो, उसे ऑब्जर्व करो, बिना उसके अंदर घुसे हुए बस नोटिस करो। जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल दी, एक मूवी की तरह ऑब्जर्व करो, आप उस मूवी का पार्ट मत बन जाओ। मेरे अंदर गुस्सा या दुख या गिल्ट है, तो टोल कहते हैं कि अवेयरनेस इटसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। जब आप अवेयर होते हो तो पेन बॉडी अपनी पावर खो देता है, वो डिज़ोल्व होने लगता है जैसे बर्फ़ धूप में। फॉर एग्जाम्पल, एक बार टोल के पास एक आदमी आया, उसने कहा मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। तो टोल ने कहा अगली बार जब गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। वो आदमी हैरान हुआ, लेकिन उसने कोशिश की। अगली बार जब उसे गुस्सा आया तो उसने खुद से कहा कि ये गुस्सा मेरे अंदर है, मैं नहीं। और कुछ सेकंड में वो गुस्सा ख़त्म हो गया। उसने समझा कि कंट्रोल करना नहीं, समझना ज़रूरी है। जब हम अपने माइंड को एक टूल की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसके स्लेव नहीं रहते। उस वक्त ज़िंदगी सिंपल हो जाती है। ना पास्ट का बोझ, ना फ्यूचर का डर, सिर्फ एक लम्हा, और वो लम्हा प्रेजेंट का है। दोस्तों, दर्द तभी रहता है जब आप उसे पकड़ के रखते हो, पर जैसे ही आप देखते हो, महसूस करते हो, बिना जजमेंट के, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। और यही द पावर ऑफ नाउ का असली मैजिक है। आपको ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो तो आपका दर्द, आपका ईगो और आपका स्ट्रेस सब डिज़ोल्व हो जाते हैं। और तभी आपको महसूस होता है कि सुकून कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा आपके अंदर था। क्या आपने कभी अपने अंदर की आवाज़ सुनी है जो हमेशा बोलती रहती है, मैं सही हूँ, उसने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, मुझे साबित करना है। ये आवाज़ कभी बंद नहीं होती। और यहीं पे ऑथर कहते हैं कि ये आवाज़ हमारे ईगो की है। ईगो वो चीज़ है जो आपको आपसे अलग बना देता है। वो कहता है मैं और दूसरे, और जब तक मैं और दूसरे का फ़र्क रहता है तब तक दर्द, कंपैरिजन और जेलसी भी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक लड़का है जिसका दोस्त सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। उसके अंदर एक छोटी सी फीलिंग उठी है, मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वो स्माइल करता है, लेकिन अंदर से एक जलन, एक दुख महसूस होता है। यही ईगो है। वो कभी खुश नहीं रहता क्योंकि वो कंपेयर करता है। ईगो को हमेशा एक चीज़ चाहिए, या तो सुपीरियर रहना या फिर विक्टिम मोड। या तो वो कहता है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, और या वो कहता है कि मुझे कोई समझता नहीं। आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे। ये एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन है। दोनों हालतों में एक ईगो को अटेंशन मिलता है और वो इसी अटेंशन से ज़िंदा रहता है। टोल कहते हैं ईगो लव्स प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम होती है ईगो एक्टिव रहता है। जब सब कुछ ठीक हो तो ईगो बोर्ड हो जाता है, तब वो खुद ही टेंशन क्रिएट करने लगता है, सिर्फ इसलिए कि वो महसूस कर सके कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। आप नोटिस करो, जब आप किसी के साथ आर्ग्यू करते हो और वो एग्री नहीं करता तो अंदर से एक गुस्सा उठता है। ये गुस्सा लॉजिक नहीं होता,
ये ईगो होता है। ईगो कहता है कि मुझे सही प्रूव करना है। लेकिन जब आप एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे अंदर ईगो है, तो उसकी पावर ख़त्म हो जाती है। एक बार ऑथर के पास एक बिजनेसमैन आया। उसने कहा कि मैं हर वक्त एंग्शियस रहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे सब जज कर रहे हैं। जब आप अंदर खाली होते हो तो जज करने के लिए कुछ नहीं बचता। उस आदमी ने पूछा मतलब? टोल ने कहा, जब आपका ईगो ख़त्म हो जाता है तो आपको अपनी इमेज डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस मोमेंट में ही उस आदमी ने पहली बार सुकून महसूस किया, क्योंकि वो समझ गया था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसका कंट्रोल उसके पास कभी था ही नहीं। टोल कहते हैं, ईगो वॉन्ट्स टू बी राइट बट द सोल वॉन्ट्स पीस। जब आप पीस चाहते हो तो आपको राइट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस ऑब्जर्व करते हो, बिना प्रूफ किए, बिना कंपीट किए। और यही वो स्टेट है जहाँ से रियल फ्रीडम शुरू होता है। ईगो हमेशा कहता है कि मैं कुछ बन जाऊँगा जब प्रमोशन मिल जाएगा, जब पैसा आ जाएगा, जब सब मुझे अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन सच ये है कि जब तक आप अभी में खुश नहीं हो तो वो जब कभी नहीं आता। यही ईगो का ट्रैप है। वो हमेशा खुशी को फ्यूचर में डाल देता है। सिंपल प्रैक्टिस क्या कर सकते हो? जब भी आपको लगे कि आपको किसी को प्रूव करना है या किसी की बात का जवाब देना है, एक सेकंड रुक जाओ, सांस लो, अपने अंदर देखो कि क्या ये मैं बोल रहा हूँ या मेरा ईगो बोल रहा है। 10 में से 9 बार जवाब मिलता है ईगो। और जैसे ही आप अवेयर हो जाते हो, वो मोमेंट आपका हो जाता है, प्योर, पीसफुल एंड प्रेजेंट। जब आप ईगो के परे हो जाते हो तो ज़िंदगी साइलेंट फ्लो बन जाती है, बिना कंपैरिजन, बिना कंपटीशन। और तभी आप समझती हो कि यही असली सक्सेस अंदर के सुकून में है, ना कि दुनिया के क्लैप्स में। सोचो, एक दिन तुम मार्केट से घर जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ है, काम, प्रॉब्लम्स और कल की टेंशन। तुम्हारा फ़ोन बज रहा है और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ फ्यूचर की वरीज़ है। यहाँ उतर कहते हैं कि जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते तो हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मिस कर देते हैं। एग्जाम्पल, तुम चाय पी रहे हो। अगर तुम सिर्फ टेस्ट या स्मेल के बारे में अवेयर हो तो तुम चाय का मज़ा पूरी तरह से ले सकते हो। अगर तुम साइमल्टेनियसली सोच रहे हो कल की मीटिंग्स का, आने वाले बिल्स का, तो चाय सिर्फ एक रूटीन बन जाता है और मज़ा ख़त्म हो जाता है। शांति का रास्ता सिर्फ ये है कि तुम अपने हर पल में पूरी तरह प्रेजेंट रहो। टोल कहते हैं कि जब तुम अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर बन जाते हो, जैसे तुम्हारे अंदर एक छोटा सा विटनेस हो, तो तुम्हारा स्ट्रेस अपने आप ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल, तुम एक पार्क में वॉक कर रहे हो और बच्चे खेल रहे हैं। अगर तुम उनकी खुशी को सिर्फ ऑब्जर्व करो बिना जज किए, तो तुम्हें एक अलग टाइप का पीस मिलेगा। बस ऑब्जर्व करो और ख़ुद को उस मोमेंट में अलाउ करो। यही पावर ऑफ नाउ का एसेंस है। आप सोचो, आपका दिन स्टार्ट हो रहा है। आपके पास एक मैजिक की है, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का स्किल। ऑथर कहते हैं, अवेयरनेस इज़ द की। जब तुम अवेयर हो, तुम अपने माइंड के स्लेव नहीं रहते। यहाँ कुछ सिंपल एक्सरसाइज हैं जो कि हम अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सांस पे ध्यान दो। सुबह उठकर या स्ट्रेस में हो, बस अपनी सांस को ऑब्जर्व करो। सोचो, अभी मैं सांस ले रहा हूँ, अभी मैं जी रहा हूँ। बस 1 मिनट के लिए अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करो। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। छोटी छोटी माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़। तुम ब्रश कर रहे हो या डिश वॉश कर रहे हो या चाय बना रहे हो, हर स्टेप ऑब्जर्व करो। ब्रश का फील, पानी का साउंड, चाय का स्मेल।
ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में ले आती हैं। थॉट्स के ऑब्जर्वर बनो। जब नेगेटिव या स्ट्रेसफुल थॉट्स आएँ, खुद से कहो ये सिर्फ एक थॉट है, मैं नहीं हूँ। जैसे एक मूवी स्क्रीन पर मूवी चल रही है, तो अपने इमोशन को कंट्रोल करो। नेचर से कनेक्ट करो। थोड़ी देर पार्क या बालकनी में बैठे हवा, सनलाइट और साउंड को नोटिस करो। ये प्रैक्टिस तुम्हारी अटेंशन को अभी और यहाँ में लेकर आती है। ऑथर कहते हैं कि तुम्हारा प्रेजेंट मोमेंट तुम्हारा रियल लाइफ है। कल या पास्ट सिर्फ माइंड की क्रिएशन है। और ये एक्सरसाइज आप दिन में 6 to 10 मिनट्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। आप श्योर आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर इफेक्ट डालेगी। अब सोचो तुम अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करना चाहते हो, वेट लॉस, लर्निंग की कोई स्किल या स्ट्रेस फ्री लाइफ। ज़्यादातर लोग कहते हैं कल से शुरू करेंगे जब परफेक्ट टाइम होगा, बट ऑथर कहते हैं परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, टाइम सिर्फ अभी है। यहाँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन एक स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अगर वो सिर्फ कल पढ़ने का प्लान बनाता रहे तो स्ट्रेस और प्रोक्रास्टिनेशन ही ग्रो करेगा। लेकिन अगर वो हर रीडिंग सेशन में फुली प्रेजेंट हो, एक एक पेज को केयरफुली समझता पढ़ता रहे, तो लर्निंग नेचुरली एफिशिएंट हो जाती है। अभी के फोकस से ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आते हैं। तुम ऑफिस में हो, वर्कलोड ज़्यादा है। अगर तुम अपनी अटेंशन सिर्फ प्रेजेंट टास्क पर रखो तो डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर कर दोगे। तुम्हारा काम फास्टर और स्ट्रेस फ्री कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारे माइंड का फ्यूचर टेंशन डिसअपीयर हो जाता है और तुम खुशी फील करते हो और काम बिल्कुल स्मूथली हो जाता है। छोटी विक्ट्रीज को नोटिस करो। एक टास्क कंप्लीट हुआ, एक मोमेंट खुशी का फील हुआ। लाइफ का एसेंस सिर्फ अभी में है। जब तुम अभी के मोमेंट्स को फुली एम्ब्रेस करते हो तो तुम्हारा पोटेंशियल और हैप्पीनेस नेचुरली अनफोल्ड होता है। और यही इस बुक का मैजिक है। अब हम अपनी जर्नी के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं। आपके दिमाग में शायद क्वेश्चंस हैं, कैसे स्टार्ट करें, कैसे अभी में रहना सीखें। चलो एक सिंपल प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। डेली 5 मिनट प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस। सुबह उठकर बस 5 मिनट अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करो। सोचो मैं सिर्फ अभी में हूँ। माइंड के ऑब्जर्वर बनो। ये सेकंड रूटीन है। जब नेगेटिव या रिपीटेटिव थॉट्स आए, ऑब्जर्व करो बिना जज किए और सिर्फ कहो ये सिर्फ थॉट है, मैं इससे अलग हूँ। नंबर 3, स्मॉल डेली टास्क, जैसे ब्रश करना, चाय बनाना या कोई भी एक्टिविटी करना। हर एक्टिविटी को फील करो। सेलिब्रेट स्मॉल विक्टरीज। एक टास्क कंप्लीट हुआ, एक मोमेंट खुशी का फील हुआ, नोटिस करो, अप्रिशिएट करो और ये छोटी मोमेंट्स तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। नंबर 5, एक चैलेंज तुम्हारे लिए। आज से 7 दिन हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट पावर ऑफ नाउ प्रैक्टिस करो। नोटिस करो तुम्हारा स्ट्रेस कम हुआ है और तुम्हारी हैप्पीनेस इम्प्रूव हो रही है। टॉल कहते हैं लाइफ का सीक्रेट सिर्फ ये है, अभी में रहना। अभी में रहना मीन्स प्रेजेंट में रहना। जब तुम अभी के मोमेंट्स को फुली एम्ब्रेस करते हो तब तुम्हारी ज़िंदगी खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा एक लाइन के साथ। ज़िंदगी कल या पास्ट में नहीं, सिर्फ अभी में, प्रेजेंट में है। तो चलो अभी से स्टार्ट करते हैं, एक पल के लिए और फिर एक और पल के लिए, और फिर ज़िंदगी खुद अपने आप बदल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।